तो हाय गाइस, दिस इज़ नाशिद और आप देख रहे हैं डे 4 विंबलडन में जो हुआ 2021। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रॉजर फेडरर और रिचर्ड गैस्केट के बीच में जो मैच हो रहा था वो मैं देखा। और क्या हमको समझ में आया वो मैच देख करके, सबसे पहले तो आप अगर स्कोर लाइन देखिएगा तो स्ट्रेट सेट्स है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैच देख करके मतलब हम या आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का रॉजर फेडरर किस तरीके के मूड में है, किस तरीके का उसका फॉर्म है अभी। लेकिन हमको ऐसा देख के उतना ज़्यादा नहीं लगा या उतना ज़्यादा पता नहीं चला कि रॉजर फेडरर उस मूड में है, उस फॉर्म में है, या मतलब विंबलडन के लिए और ज़्यादा फेवरेट हो सकता है। जितना मैनरिनो के मैच के बाद था उतना ज़्यादा अभी रिचर्ड गैस्केट के मैच के बाद हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि मैच तो स्ट्रेट सेट में वो जीत गया। फर्स्ट सेट थोड़ा ज़्यादा कम्पिटिटिव था, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रॉजर फेडरर और रिचर्ड गैस्केट दोनों देख रहा था किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके का मतलब फर्स्ट सेट में ऐसा होता है कि आदमी लोग देख रहा है। लेकिन 4 ऑल तक दोनों, मतलब फर्स्ट सेट टाई ब्रेक गया था तो 4 ऑल तक आपको रॉजर फेडरर काफ़ी ज़्यादा ख़राब खेल रहा था, मतलब अच्छा नहीं खेल रहा था, उक्के टाइप का खेल रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। रिचर्ड गैस्केट नहीं, वो अब रॉजर फेडरर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और बहुत ज़्यादा अनफोर्स्ड एरर कर रहा था। और उसके बाद से वो फॉर्म में आ गया, मतलब ओके काइंड ऑफ फॉर्म में। और रिचर्ड गैस्केट ने मतलब जिस तरीके से टाई ब्रेक खेला, उससे पहले जो मतलब 6 ऑल तक वो गेम खेल रहा था तो टाई ब्रेक थोड़ा कम्पिटिटिव हो सकता था, लेकिन वो उतना ज़्यादा मतलब कि कोई दूसरे मूड ही में आ जाता है रिचर्ड गैस्केट। मतलब 10-12 साल से नोवाक जोकोविक से, ना राफेल नडाल से, ना रॉजर फेडरर से वो सेट जीता है। आप समझ सकते हैं, रिचर्ड गैस्केट और राफेल नडाल एक वक्त पर आए थे और रिचर्ड गैस्केट को ज़्यादा टैलेंटेड बताया जा रहा था जब 2005 में रिचर्ड गैस्केट और दोनों राफेल नडाल यंगस्टर थे और उस समय दोनों काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन अभी देखिए कहाँ करियर नडाल का है, कहाँ करियर रिचर्ड गैस्केट का है। लेकिन काफ़ी अच्छा रिचर्ड गैस्केट प्लेयर है, करियर है। और ये मैच देख के हमको लगा कि रिचर्ड गैस्केट का बैकहैंड जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा है और इतना ज़्यादा टॉप स्पिन क्रिएट करके एंगल, मतलब जहाँ पर रिचर्ड गैस्केट अपने बैकहैंड को मारना चाहता है वहाँ पे मारता है। लेकिन वो मैच क्यों हारता है ये थोड़ा हमको क्लियर विजन मिल गया कि रिचर्ड गैस्केट मैच क्यों हारता है, खास करके अच्छे टॉप 10 प्लेयर से। वो टॉप 10 प्लेयर रह चुका है लेकिन तब भी ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनलिस्ट या ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो हमको ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक करता है। उसके पास दुनिया का हर एक टेनिस टैलेंट है, हर एक शॉट इन द टेनिस बुक है, लेकिन वो जब अपने को कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए अपने शॉट में, अपने गेम में थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए, वो रिचर्ड गैस्केट नहीं खेलता है और ज़्यादातर उसका बैकहैंड और फोरहैंड सर्विस बॉक्स के अंदर गिर रहा था। मैंने देखा बहुत सारी रैली और मैच देख रहा था तो मतलब रॉजर फेडरर का भी मतलब शॉर्ट बॉल गिर रहा था, लेकिन उस पर रिचर्ड गैस्केट अटैक नहीं कर रहा था। लेकिन जब रिचर्ड गैस्केट का ज़्यादा शॉट गिर रहा था तो रॉजर फेडरर अटैक कर रहा था, इस वजह से रॉजर फेडरर मैच जीता। अगर रिचर्ड गैस्केट अब तो बहुत ज़्यादा मतलब 35 ईयर्स का हो गया है, लेकिन अगर उसको थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग गेम खेलना चाहिए। आई डोंट नो वाई, मतलब कि अब उसको क्या प्रूव करना है, क्योंकि उसको पता है कि अभी 2-3 साल तक भी राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक रहेंगे, जब तक उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कुछ अच्छा परफॉर्मेंस ग्रैंड स्लैम में देना है या अच्छा परफॉर्मेंस कहीं एटीपी टूर्नामेंट में देना है तो उसको थोड़ा और एग्रेसिव खेलना चाहिए। और हमको नहीं पता कि क्यों नहीं उसके कोचेस बोलते हैं कि और थोड़ा नेट पर आओ या और थोड़ा एग्रेसिव खेलो और अपने शॉट्स पर, बैकहैंड पर और फोरहैंड दोनों पर टॉप स्पिन थोड़ा कम करो, थोड़ा डेप्थ लाओ। मतलब कि अगर उसके शॉट्स में थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा ना, जो उसका सर्विस लाइन के 2 फीट 3 फीट अंदर गिर रहा है वो बॉल 2 फीट 3 फीट सर्विस लाइन के आगे गिरेगा। मतलब हमको अभी भी लगता है कि कुछ तो मतलब अच्छा कर पाएगा ग्रैंड स्लैम में, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मतलब क्या कहें, मतलब हमको हमेशा रिचर्ड गैस्केट को देखकर मतलब थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगता है कि मतलब वो उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए जितना ज़्यादा उसके पास टैलेंट है। उसी तरीके के गेल मॉर्फीज का देख के लगता है, मॉनफीज का, और वो भी हार गया। और उसके बाद से बात कर लेते हैं जो मैच देखा मेडवेडेव और अल्कराज का मैच, और प्रोनाउंशिएट शायद मैंने कल गलत किया था, सॉरी फॉर दैट।
मेडवेडेव फर्स्ट सेट जीता, मतलब अल्कराज जिस तरीके से खेल रहा था, मतलब यंगस्टर है और ब्रिटिश ऑडियंस का आप लोग जानते हैं, सेंटर कोर्ट नंबर 1 पे मैच था, तभी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस थी, तो पूरा पैक्ड क्राउड था और सब कोई अल्कराज को सपोर्ट कर रहे थे। तो आप जानते हैं कि मेडवेडेव को क्या चीज़ एग्रो में लाती है, और मतलब वो फर्स्ट सेट जीतने के बाद ही वॉज डूइंग दिस। तो मतलब जिस तरीके से यूएस ओपन है, मतलब वो समझ रहा था कि अल्कराज एक तरीके से अपकमिंग प्लेयर है, 18 साल का है, लेकिन मेडवेडेव इज रैंक 2 और सीडेड 2 है भाई, तो मतलब उसको भी कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा था। लेकिन उसी तरीके के कंडीशन में मेडवेडेव और ज़्यादा अच्छा खेलने लगता है। उसके बाद से सेकेंड और थर्ड सेट में भी हमको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर अल्कराज 1-2 रैली जीत रहा था, तो मतलब ऑडियंस मतलब पूरा फिर से उसी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मेडवेडेव काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस्ड अभी आपको माइंडसेट में है। और मतलब हमको ऐसा लगता है कि अब जो हम बात कर रहे थे, जैसे 2-3 दिन पहले से बात कर रहे हैं कि नोवाक जोकोविक और बैराटीनी, ठीक है, अब हमको लग रहा है 2 मैच देखने के बाद नोवाक जोकोविक और बैराटीनी और मेडवेडेव एक ब्रैकेट में आ गए हैं। मतलब जिस तरीके से मेडवेडेव खेल रहा है, तो अगला मैच उसका देखना होगा किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा। और बात करेंगे हम लोग क्वार्टर फाइनल के बाद, बात करेंगे कि हु इज़ द फेवरेट और कौन नोवाक जोकोविक को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है के लिए। और बार्टी और बेनिकोवा का मैच था, तो मैंने उतना ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन तब भी फर्स्ट सेट में थोड़ा सा देख रहा था, तो बार्टी उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तब भी वो जीत गई 6-4 6-3। कोको गॉफ और वेस्नीना का मैच था, वेस्नीना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वेटरन है, तब भी कोको गॉफ आप समझ ही रहे, मतलब कोको गॉफ को आपको देख के लगेगा ना कि उसके पास हर एक चीज़ है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन है नहीं उसके पास, लेकिन तब भी आपको लगेगा उसका गेम देख के, उसका एटीट्यूड देख के, जिस तरीके से वो कोर्ट पे चलती है और जिस तरीके से उसको देख के लगता है कि ही विल विन डेफिनेटली। हम और किसी टीनेजर के बारे में टेनिस में अभी कह नहीं सकते कि ही विल और शी विल डेफिनेटली विन अ ग्रैंड स्लैम, बट कोको गॉफ विल डेफिनेटली विन ग्रैंड स्लैम्स। मतलब हमको ऐसा देख के लगता है, जिस तरीके का उसका एटीट्यूड और उसका गेम है, माय गॉड, मतलब बस कॉन्फिडेंस उसमें, उसके अपने गेम में इतना है ना कि शी विल विन श्योरली। और उसके बाद से सेंटर कोर्ट पे तो मतलब मैंने तीनों मैच की बात कर ली। कोको गॉफ के बाद फेडरर का मैच था और उसके बाद से फिर कैमरन नॉरी और बोल्ट का मैच था, तो कैमरन नॉरी जीत दिया 6-3, 6-1, 6-2। और रॉजर फेडरर वर्सेस कैमरन नॉरी का मैच है नेक्स्ट थर्ड राउंड में, तो ये वाला थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला बात कि मैनरिनो के साथ मैच था, वो भी लेफ्टी था और उसमें रॉजर फेडरर काफ़ी ज़्यादा स्लाइस इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, लेकिन रिचर्ड गैस्केट के साथ मैंने देखा कि वो उतना ज़्यादा स्लाइस इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मतलब हमको ऐसा लगा कि ही इज़ ड्राइविंग हिज बैकहैंड ए लॉट मोर इन कंपैरिजन टू मैनरिनोज मैच। लेकिन अब हमको लगता है कि कैमरन नॉरी इस तरीके से कि उसको स्लाइस और ड्राइव रॉजर फेडरर, हमको ऐसा लगता है कि स्लाइस ज़्यादा करेगा कैमरन नॉरी, उतना ज़्यादा नेट पे नहीं आता है, तो नेट पे बुलाएगा रॉजर फेडरर कैमरन नॉरी को। और हमको ऐसा लगता है कि मैनरिनो जैसा मैच होगा और काफ़ी ज़्यादा रॉजर फेडरर के ये वाला टफ मैच हो सकता है, और इस मैच में परफॉर्म करेगा रॉजर फेडरर किस तरीके का, उसके बाद से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि फोर्थ और या क्वार्टर फाइनल में किस तरीके का परफॉर्म करेगा, भले कोई भी उसका ओपोनेंट हो। क्योंकि कैमरन नॉरी उस तरीके का प्लेयर है जो एक भी आपको कह सकते हैं कि पॉइंट फ्री नहीं देता है। रॉजर फेडरर को एक भी पॉइंट फ्री नहीं मिलेगा। गैस्केट दे रहा था, गैस्केट बहुत सारे बॉल के लिए वो दौड़ नहीं रहा था, रीच नहीं कर रहा था, क्योंकि एज की भी बात है या उसको पता है उसका गेम किस तरीके का है, वो एक तरीके से डिफेंसिव पोजीशन में है, तो फिर वो ऑफेंसिव नहीं आ सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है या कुछ भी बात है, लेकिन कैमरन नॉरी ऐसा नहीं करेगा, मतलब हमको पक्का कॉन्फिडेंस है। तो रॉजर फेडरर को हर एक पॉइंट जीतना होगा, और कैमरन नॉरी इंग्लैंड से है तो बेसिकली ब्रिटिश प्लेयर क्राउड उसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ऐसा आपको लगता है। ब्रिटेन का है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रॉजर फेडरर को ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। भले एंडी मरे वर्सेस रॉजर फेडरर रहता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन और कोई रहता है तो मतलब हमेशा रॉजर फेडरर प्रो फैंस रहते हैं विमिल्डन में भी। और उसके बाद से मेडवेडेव वाला मैच था आपको कोर्ट नंबर 1 पे, उसके बाद से क्रिस्टिया वर्सेस अज़ारेंका मैच था। और क्रिस्टिया मतलब हमको याद है कि 10-12 साल पहले जब हम टेनिस देखते थे, जब स्टार्ट किया था टेनिस देखना, 10-12 साल और ज़्यादा से पहले से हम टेनिस देख रहे हैं, 10-12 साल से ज़्यादा हो गया। और ख़ास करके सबसे पहला जो आपको टूर्नामेंट हम देखते थे टीवी पे
टेली पे, जैसे ब्रिटिश लोग बोलते हैं, तो मैं विमिल्डन ही देखता था और कोई आता नहीं था। विमिल्डन मतलब कि थोड़ा मतलब जो टेनिस नहीं भी जानते, ऐसे हम उस समय नहीं जानते, सबसे पहले जब देख रहे थे तो विमिल्डन काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा था। तो क्रिस्टिया उस समय की प्लेयर है, मतलब 10-12 साल से शी इज़ लाइक ग्राइंडिंग इट आउट एंड काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट। अज़रेंका को उसने हराया जो 12th सीड थी, और उसके बाद से अलेक्जेंडर ज़ोरेव जीत गया है, लिनेट ने हरा दिया है स्विटोलिना को। कर्बर वर्सेस टेम्रो मैच था जो मैं सुन रहा हूँ, मैंने पढ़ा आर्टिकल में कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा 3 घंटे 3.5 घंटे मैच, 3 घंटे 15 मिनट मैच गया और 7-5 और स्कोर था 7-5, 5-7, 6-4। तो मतलब काफ़ी अच्छा मैच था, लेकिन मैंने उतना ज़्यादा देखा नहीं, तो मतलब कुछ बताने की बात नहीं है। लेकिन 1-2 रैलीज जो देख रहे थे और हाइलाइट्स देखा उसका, जब सुना कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा रहा है, तो मतलब हर एक रैली कॉम्पिटिटिव थी। तो आप समझ सकते हैं कि वेरी ग्राइंडिंग काइंड ऑफ मैच। और कर्बर जीत गई है तो मे बी नेक्स्ट उसके ओपोनेंट को मतलब थोड़ा इजी मैच मिलेगा, क्योंकि फिजिकली रिकवर करना इस तरीके के मैच से, मतलब एड्रेनलिन रश से कर्बर नेक्स्ट मैच भी जीत जाएगी या मतलब रिकवर नहीं कर पाएगी, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन विमिल्डन में काफ़ी अच्छा खेलती है और चैंपियन रह चुकी है, तो उसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। और ओजी अलियासीम जीत गया मेयर से, ये वाला मैच भी काफ़ी अच्छा था। और क्रिचिकोवा वर्सेस पेटकोवा मैच था, क्रिचिकोवा जीत गई जो फ्रेंच ओपन चैंपियन है। बैरेटिनी वर्सेस वैंडेचिप मैच था, वैंडेनजिक। और बैरेटिनी के बारे में, इस मैच के बारे में जो विमिल्डन चैंपियन पे चल रहा था, चैनल पे चल रहा था, तो हम देखे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था बैरेटिनी, लेकिन ग्राइंड आउट कर लिया और जीत गया, और वही सबसे अच्छी बात है। और उसके बाद से ओस्टापेंको इज हैपनिंग गाइस, और ओस्टापेंको जीत गई है काज़ाकीना से। काज़ाकीना का गेम ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ओस्टापेंको जिस दिन जब मारती है तो मतलब काफ़ी लंबा मैच गया था ये, और हम ये वाला मैच फॉलो कर रहे थे। और निक किरियोस वर्सेस मैगैर जीत गया। निक किरियोस काफ़ी अच्छे फॉर्म में था, जिस तरीके से उसने फर्स्ट सेट टाई ब्रेक जीता और उसके बाद से 6-4 टू कॉन्ग्रेट्स टू हिम। और उसके बाद से आपको कहा जाए तो सैम क्यूरी हार गया है। मतलब मेन आपको रिजल्ट बताते हैं जो सरप्राइज हमको लग रहा है। और बुबलिक जीत गया है दिमित्रोव से। दिमित्रोव हारा भी है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ मैच था, 2 साइड टाई ब्रेक में हारा है। तो मुकोवा जीत गई है, थॉमसन जीत गए, निशिकोरी हार गया है, मतलब थॉमसन के साथ मैच था। चिलिच जीत गया है, तो चिलिच इज़ हैपनिंग, और चिलिच काफ़ी ज़्यादा टफ मैच हो सकता है। और उसके बाद से आपको सेवेस्टोवा जीत गई है, और शेल्बी रॉजर्स ने हरा दिया है सैकारी को। सैकारी फ्रेंच ओपन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा। और ओलंपिक में वो ग्रीक का तीसरी पास है, तो दोनों लोग एक साथ खेलेंगे मिक्स डबल्स में। और देख लेते हैं कि आज कौन कौन सा मैच है और कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट मैच इज़ हैपनिंग, नॉट नाउ बट विल हैपन इन 10 आवर्स। हाँ, तो आज 4-5 मैचेस हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम। ओन जोबोर वर्सेस मुगुरुथा। ओन जोबोर काफ़ी अच्छी प्लेयर है, और उसके बारे में क्या बताया जाए, मतलब डाइवर्सिटी नाम दे सकते हैं उसका, डाइवर्स। और उसने पहले राउंड में आपको, मतलब सेकेंड राउंड में वेनस विलियम्स को हराया। और मुगुरुथा उस फॉर्म में है जो आप कह सकते हैं कि ग्रैंड स्लैम विनिंग फॉर्म, और उसको बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस हराएगा, मतलब किसी को बहुत अच्छा खेलना होगा। तो इसमें सीड के लिहाज से भी मुगुरुथा फेवरेट है, और हमको ये वाला मैच हमको देखना है कि ओन जोबोर और मुगुरुथा उसको हिट करके, मतलब टेक द रैकेट ऑफ हर हैंड काइंड ऑफ परफॉर्मेंस देती है, या मतलब ओन जोबोर अपने डाइवर्सिटी से और मतलब अपने डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइस एंड ड्रॉप शॉट से परेशान करती है मुगुरुथा को, क्योंकि मुगुरुथा के पास सर्व है, पावरफुल ग्राउंड स्ट्रोक है, बैक हैंड ड्रॉप शॉट भी काफ़ी अच्छा मारती है, और क्या बोला जाए, नेट पे भी आके कभी कभी पॉइंट ख़त्म करती है। तो मतलब काफ़ी अच्छी, अभी हम बोलेंगे काफ़ी अच्छी प्लेयर है, तो मतलब ग्रैंड स्लैम विनर है मैम 2-3 बार। और उसके बाद से आपको इवेंस और कोडा का मैच है, तो सेंटर कोर्ट पे मैच है इवेंस और कोडा सेबेस्टियन कोडा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट प्लेयर है, तो ये वाला भी मैच देखना है काफ़ी ज़्यादा हम चाहते हैं, एक्सक्यूज़ मी। और ये वाला मैच देखेंगे, भले मतलब डैन इवेंस बहुत बड़ा स्टार नहीं है, और सेबेस्टियन कोडा को बहुत कम आदमी लोग जानते हैं, अभी स्टार बना नहीं है वो। और टेनिस को जो लोग देखते हैं तो उतना ज़्यादा उसको अभी बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि व्हाट ही इज़। लेकिन ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सेबेस्टियन कोडा के पास हर एक ग्राउंड स्ट्रोक है जो आप
देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं मॉडर्न गेम। और उसके बाद से शापोवालोव वर्सेस एंडी मरे, ये भी देखना हमको मज़ा आएगा। और हमको ऐसा लगता है कि एंडी मरे का जीतने का चांस है, मतलब लोग कहते होंगे कि नहीं है, लेकिन शापोवालोव, क्योंकि एंडी मरे, हमको ये वाला मैच देख के ऐसा लगता है ना कि एंडी मरे मतलब कि अपने टेनिस माइंड को थोड़ा प्रेफर करता है शापोवालोव के, क्योंकि शापोवालोव को मतलब ऐसा बताया जाता है कि उसका, और हमको भी ऐसा लगता है कि मतलब वो ग्राउंड स्ट्रोक जो है वो अच्छे से चूज़ नहीं करता है। वो मतलब उसके पास इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा उसके पास डिफरेंट स्ट्रोक है कि कंफ्यूज हो जाता है, और वो चूज़ नहीं करता है कि इस रैली बॉल पे ये वाला करना है, अभी फिनिश करना है या अभी ड्रॉप शॉट मारना है, ये हमको ऐसा लगता है। और टेनिस माइंड के मामले में एंडी मरे मतलब उसको पता रहता है, और कभी कभी ज़्यादातर वो मतलब अपने डिफेंसिव काइंड ऑफ सिचुएशन से, खास करके नोवाक जोकोविक और रॉजर फेडरर और राफेल नडाल को छोड़ के और सब लोगों से जीत जाता है, डिफेंसिव माइंडेड हो के भी। तो मतलब ये वाला मैच देखना इस वजह से इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद से आपको स्टीफेंस का भी कल मैच है, नोवाक जोकोविक वर्सेस कुडला। तो कुडला मतलब ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वो मतलब सेमीफाइनल या मतलब फाइनल्स विमिल्टन के या आपको हाला या बहुत क्वींस जीतने वाला ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट है। अच्छा खेलता है, मतलब थोड़ा सा मे बी मतलब कोई सेट आपको टाई ब्रेक चला जाए, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नोवाक जोकोविक के लिए नहीं होने वाला है। इस वजह से ये वाला मैच जो है वो सेंटर कोर्ट पे नहीं, कोर्ट 1 पे है। उसके बाद से मार्टिन वर्सेस कीज है, तो ये भी काफ़ी अच्छा मैच है। प्लिशकोवा का कल मैच है, साबेलेंका का मैच है, कोल्फर वर्सेस बटिस्टा अगुट, तो ये वाला मैच 5 सेट या 4 सेट काफ़ी लंबा जाने वाला मैच है। आपको फोगिनी वर्सेस रूबेलेव, दिस इज़ द मैच टू वॉच। और शॉजमैन वर्सेस फुचेविच, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और इंटरटेनिंग होगा, लेकिन कोर्ट नंबर 3 पर है। और शॉन्टेक वर्सेस बेगू, ये भी काफ़ी अच्छा मैच है। और बस बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन जैसे कल बोला था आपको कि सब मैचेस के बारे में बात करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।